जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे बीच में परम पूज्य संत श्री श्री 108 श्री अक्षय सागर जी महाराज का आगमन कुछ ही क्षणों में होने वाला है। तो मेरा निवेदन है आप सभी अपने स्थान पर शांति के साथ बैठ जाएं। महाराज श्री का जब आगमन हो तो आप सभी बैठ करके ही महाराज श्री को प्रणाम करेंगे, व्यवस्थाएं बना करके रखेंगे, अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। सभी शांति का परिचय दें और अपने स्थान पर बैठ जाएं। कुछ ही समय आगे है श्री श्री 108 तपोनिष्ठ कर्मनिष्ठ पूज्य श्री अक्षय सागर जी महाराज, जिनका आगमन आज हमारे मध्य हुआ है। हम सभी मिलकर विश्व हिंदू परिषद, युवा शक्ति जागरण मंच एवं समस्त वडनेर ग्रामवासी और पूज्य प्राची देवी जी की संपूर्ण टीम परिवार, उनके आश्रम की ओर से भी पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में हम कोटि से प्रणाम करते हैं, अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। और आप सभी भक्तों से भी मैं प्रार्थना करूंगा सद्गुरुदेव भगवान के स्वागत में एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत करें। कहते कि हमारी संत परंपरा है, जब हम अपने घर से बाहर संतों के दर्शन के लिए निकलते हैं तो वेद पुराण कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरें कोटिन यज्ञ समान। ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति परंपरा, वेद पुराण आचार्य कहते हैं कि जब देवताओं के दर्शन करने के लिए, संतों के दर्शन करने के लिए, ऋषि मुनि तपस्वियों के दर्शन करने के लिए हम अपने घर से एक कदम बाहर निकालते हैं तो करोड़ों जन्मों का पुण्य फल हमें हमारे जीवन में प्राप्त होता है। और हम अपने भाग्य की सराहना नहीं कर सकते कि स्वयं संत प्रवर हमें दर्शन देने के लिए हमारे वडनेर गांव में आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि जितना हम तालियों में कंजूसी कर रहे हैं, जोरदार तालियां बजाकर। देखिए आज हमारा जो भाग्य उदय हुआ है ना, प्राची देवी जी के पावन सानिध्य में बैठकर कथा हम निरंतर सुन रहे हैं। कथा का 6वां दिन आज विष्णु महायज्ञ का प्रारंभ भी वडनेर ग्राम में हो चुका प्रातः काल की वेला में। और आज स्वयं
पूज्य श्री अक्षय सागर जी महाराज पूज्य मुनि जी का आगमन हमारी इस भूमि पर हुआ तो हमारी ये भूमि पवित्र हो जाती है, हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। कई जन्मों के पुण्य हमारे आज उदय हुए हैं। ये धर्म, ये संस्कार, ये संस्कृति, ये परोपकार, ये सेवा, ये दर्शन लाभ पूज्य मुनि जी के पावन सानिध्य में हमें मिल रहे हैं। तो आइए, भक्त और भगवान के बीच में ज्यादा बाधक नहीं बनना चाहिए। पूज्य मुनि जी के स्वागत के साथ ही आदरणीय विजय भाव से मैं प्रार्थना करूंगा, कृपया वो मंच पर पधारेंगे। पूज्य मुनि जी का आप स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। उनको हम सभी मिलकर नतमस्तक होकर कोटि से प्रणाम करेंगे और पूज्य मुनि जी का आशीर्वाद, उनकी वाणी के माध्यम से अमृत आज यहाँ बरसने वाला है। तो अपना मन, अपना चित्त, अपनी आंखें, अपना कान खोलकर रखें, क्योंकि संत की वाणी से निकला हुआ हर एक शब्द जो हमें परमात्मा की तरफ ले जाता है, भगवंत की तरफ ले जाता है, परमात्मा से सीधा जोड़ देता है। इस मोह माया के चक्रव्यूह, यानी कि इस दुनिया में हम रहते ना, प्रकृति में कि हम, हमारा संसार, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे पड़ोसी, हमारा समाज क्या कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक संत की वाणी से निकला हुआ शब्द हमें सीधे परमात्मा से जोड़ देता है, सीधे भगवान से जोड़ देता है। तो आइए, संतों की वाणी के माध्यम से आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होगा। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उससे पूर्व संत मुनि जी के स्वागत के लिए आदरणीय विजय भाव से प्रार्थना करूंगा। 2 मिनट अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी भक्तों को उद्बोधन, पूज्य मुनि जी का आशीर्वाद फिर हमें प्राप्त होगा। आज अहो भाग्य आपल्या वडनेर नगरीचे पूर्वजन्मीचे हे पुण्य आज उदयास आले आणि या वडनेरमध्येच नव्हे तर संपूर्ण पंचक्रोशीमध्ये एक आनंदाचा उत्सव आज साजरा होत आहे। आज या ठिकाणी समस्त माता भगिनी, समस्त नागरिक, समस्त बालगोपाल आणि आज या ठिकाणी हा दुग्ध शर्करा योग आहे। दुग्ध शर्करा योग म्हणजे की परमपूजनीय प्राची देवी यांची भागवत कथा आपण ऐकत आहोत आणि परम पूजनीय मुनिश्री या ठिकाणी आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत। तर म्हणून हा दुग्ध शर्करा योग आहे आणि आपल्या धर्मामध्ये असं म्हणतात की साधू संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा। तर आज आपण दिवाळीचा उत्सव साजरा करत आहोत, दसरा साजरा करत आहोत आणि असे मुनी या ठिकाणी आपल्याला लाभले। खरोखर आज हा भाग्याचा दिवस आहे। अनेक लोक म्हणतात की हा एवढा भाग्याचा दिवस आज कसा उजळला, तर त्याच्या मागचं कारण असं आहे की आपल्या गावामध्ये अनेक संत परंपरा ज्या काही आहे त्या लाभलेल्या आहेत आणि पंडित बालकदासजी महाराज ज्यांचं आपण या प्रवेशद्वाराला नाव दिलेलं आहे, तर पंडित बालकदासजी महाराजांनी या भूमीमध्ये पूर्वीच्या काळी खूप मोठा तप केलेला आहे। आज त्याच तपाचं फळ जे काही आहे ते आज आपल्या गावाला लाभलेलं आहे। तर म्हणून जोरदार टाळ्या वाजवून आपण या दोन्ही संतांचं या ठिकाणी स्वागत करूयात। मुनिश्री, आपका वडनेर ग्राम में हम युवा शक्ति जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद तथा समस्त ग्रामवासियों की ओर से आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज जब यहाँ मुनिश्री का आगमन हुआ तब और सौभाग्य का विषय ऐसा है कि मुनिश्री ने आज अपने गांव में भोजन किया। कुछ भक्त थे वडनेर के जो जैन साधुओं के बारे में जानना चाहते थे। एक भक्त ने उनसे आज सवेरे पूछा कि जैन साधुओं का क्या विषय होता है। तब उन्होंने कहा कि मैं जैन साधु नहीं हूँ, मैं समस्त समाज का साधु हूँ। और उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, लोगों को लगता है कि यह सिर्फ जैन साधु है, लेकिन जैन साधु नहीं है, यह समस्त सृष्टि के लिए है, सृष्टि के कल्याण का विषय उनका है। और उनका जो विषय है अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा रुकनी चाहिए। आज दुनिया को अगर देखा जाए तो दुनिया में आतंकवाद आज पनप रहा है। आज ये ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है कि उसकी वजह से आज हमने देखा
कि चीन में जो अब कोरोना वायरस कि लोगों को क्या कर रहे हैं कि लोगों को जिंदा लोगों को जला रहे हैं, मार रहे हैं, प्राणियों को जला रहे हैं। किस वजह से हुआ कि हजारों सालों से ऋषितुल्य परंपरा हमें समझा रही है कि मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए, लेकिन आज हमने देखा कि भारत का जो तत्वज्ञान है, भारत का जो ज्ञान है, आज समस्त दुनिया उसे स्वीकार रही है, समस्त दुनिया उसे मान रही है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, अफ्रीका के जंगलों में हमने देखा अभी कि जो आग लगी थी तो भारतीय विज्ञान से उस आग को बुझाया गया, वहाँ पे यज्ञ किया गया, वहाँ पे पूजा किया गया, वहाँ पे हवन हुआ। तो भारतीय संस्कृति जो है वो सत्य सनातन है कि हम मराठी में ऐसा कहते हैं कि जो जे जे आपणासी ठावे ते इतरांना सांगावे, शहाणे करून सोडावे सकल जन। हमारे भारत का जो ज्ञान है, जो विज्ञान है कि जैसे आज हमने देखा कि आकाश में विमान उड़ते समय हम देख सकते हैं, परमाणु बम हम देख सकते हैं। तो यह सारे विषय जो है हमारे धर्म ग्रंथों से लिए हुए हैं। हजारों साल हम पे आक्रमण हुआ, कभी मुगलों ने आक्रमण किया, कभी अंग्रेजों ने आक्रमण किया, कभी डच लोगों ने आक्रमण किया, पुर्तगाल लोगों ने आक्रमण किया, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस मिट्टी में ऐसा कुछ तत्व है कि जिसकी बदौलत आज भी हम अपना देश, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता सब जो है वो टिका हुआ है। यह केवल और केवल संतों के आशीर्वाद से हुआ है। आज मुनिश्री हमारे बीच पधारे हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि जैन साधु जो होते हैं वो क्या करते हैं कि दिन में सिर्फ एक बार जो है एक बार खाना खाते हैं। कुछ भक्तों ने मजाक में उनसे कहा कि कम से कम आपको इतना चलना पड़ता है, घूमना पड़ता है, 2 समय तो आप खाना खा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो दिन में एक समय जो खाना खाते हैं उन्हें योगी कहते हैं, जो 2 बार खाना खाते हैं उन्हें भोगी कहते हैं, और जो बार बार खाना खाते हैं उन्हें रोगी कहते हैं। तर मुनिश्री की जो बातें हैं आज हमें वो समझाने वाले हैं कि हमें किस प्रकार समाज में अहिंसा लानी है, किस प्रकार समाज में शांति का संदेश देना है, और किस प्रकार कि उन्होंने बहुत सारे विषय, एक उनके जीवन की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुनिश्री पैदल चलते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, दिन रात उनका उनके मन में एक ही बात रहती है कि समाज का कल्याण होना चाहिए। लेकिन उनके माध्यम से समाज का कल्याण किस प्रकार से होता है? आज भारत में एक जगह पर 300 करोड़ रुपए का कत्ल खाना जो है वो मुनिश्री ने बंद करवा दिया है, जहाँ पे हजारों गायों के प्राण जो है वो मुनिश्री के आशीर्वाद से आज वो हजारों गायों जो है वो सुखरूप है। तो मुनिश्री का कार्य जो है वो बहुत बड़ा कार्य है, समाज को, धर्म को दिशा देने वाला कार्य है। वसुधैव कुटुंबकम की उनकी नीति है। तो हम चलते हैं, मुनिश्री का जो है हमें आशीर्वाद अब मिलने वाला है। तो लगभग 1 घंटे तक मुनिश्री का प्रवचन रहेगा। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि जब तक मुनिश्री अपने विचार व्यक्त करेंगे तब तक आप शांति बनाए रखिए, तथा समस्त विदर्भ से, खानदेश से जो भी जैन भक्त हमारे बीच में मौजूद है, युवा शक्ति जागरण मंच की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मलकापुर से आए हमारे मित्र प्रवीण भाऊ जैन हमारे समस्त विचार रखेंगे, ऐसी मैं उनको विनती करता हूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उरसे करुणा स्रोत बहे। देख संसार के दुखों को जिनके हृदय से नीर बहता है, मैं सच कहता हूं सबको, उनके हृदय में सदा भगवान महावीर रहते हैं। ऐसे जैनाचार्य संत शिरोमणि विश्व संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री अक्षय सागर जी महाराज जी का मंगल आगमन इस वडनेर नगरी में सुबह 9:30 बजे हुआ है। अभी हमारे परम मित्र आदरणीय ने विजू भाई ने आपको सब बताया
मैं विशेष रूप से केवल इतना बताना चाहता हूं कि घरदार और संसार की अवस्था को छोड़ के ब्रह्मचारी अवस्था में सिर्फ 2 साल और 22 साल हो गए गुरुवर इस नग्न दिगंबर अवस्था में पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। 16 वर्ष हो गए वे पूरे महाराष्ट्र में छोटे छोटे गांव में जाकर के व्यसन मुक्ति एवं जितने भी सामाजिक उपक्रम हैं वो सारी उपक्रम सभी समाज को साथ में लेकर उसको अंजाम दे रहे हैं। और जब यह आयोजकों ने गुरुजी के चरणों में निवेदन रखा तो गुरुजी ने आपके सबके कल्याण की तथा विश्व के सब जीवों के कल्याण की भावना भाई और आज आप सभी के समक्ष गुरुदेव विद्यमान हो गए। जो 300 करोड़ का कत्ल खाना बंद कराने में गुरुजी के माध्यम से ही बंद हुआ, अरबों खरबों जीवों की हिंसा से वे बचे सब जीव, इतना बड़ा प्रबल पुण्य। इसी के साथ ऐसे कई कार्य संपूर्ण भारत में गुरुजी के माध्यम से हुए हैं। ऐसे गुरुजी के चरणों में मैं आदरणीय आयोजक एवं सभी की ओर से विनम्र भाव से त्रिवार नमोस्तु करते हुए निवेदन करूंगा कि वे अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। विश्वविज्ञां विधिं वेदं वीरं विराग्यवैभवं संगमुक्तं यजिर्बुद्धं केशवं शम्भवं शिवम्। अहिंसामय विश्व धर्म की सर्वोदय संत आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की भारत एक धर्म प्रधान देश है और इस पवित्र वसुंधरा पर तीर्थंकर ऋषि मुनियों ने जन्म लेकर इस पवित्र पावन भूमि को त्याग तपस्या के द्वारा एक विशेष तीर्थ बनाया और हम सौभाग्यवान हैं कि हम लोगों का जन्म ऐसे पवित्र पुण्य भूमि में हुआ है और हमारे ऋषि मुनियों ने इस देश को वासना और विलासता का उपदेश नहीं दिया, साधना और उपासना के लिए पूजनीय इसको माना है और उन्होंने हर जीव के लिए उपदेश दिया और ये कि बताया हर नर नारायण बन सकता है। लेकिन जब इसके उपदेश को हमने सुना हमें विश्वास नहीं हो रहा था क्या मैं भी नारायण बन सकता हूं, क्या मैं भी शिव बन सकता हूं, क्या मैं परमात्मा बन सकता हूं। और इसके लिए हम लोगों के लिए समझाने के लिए सूत्र दिया, पाषाणेषु यथा यमं दुग्धमध्ये यथा घृतं तिलमध्ये यथा तैलं देहमध्ये तथा शिव। पाषाण में
सुवर्ण पाषाण में सुवर्ण होता है, दूध में घी होता है, तिल में तेल होता है, उसी तरह प्रत्येक देह में शिवानी परमात्मा रहता है। और ये बता के हमें विश्वास दिलाया कि हर प्राणी जब धर्म अर्थ मोक्ष, अर्थ काम और मोक्ष, इस चार पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है, धर्म पुरुषार्थ से जीवन हमारा प्रारंभ होता है और मोक्ष पुरुषार्थ में हमारा मंजिल की प्राप्ति हो जाती है। और ये बताने के बाद जिस तरह नवसागर और सुहागा को डाल के सुवर्ण को अलग किया जाता है और पाषाण का अलग किया जाता है, लेकिन यह विषय सबका नहीं होता। लेकिन प्रत्येक के व्यक्ति के घर में दूध होता है। और ये उदाहरण बता के बताया कि जब हम घर में दूध को तपाते हैं तो हमारा विश्वास होता है कि इस तूप में, इस दूध में से क्या निकालना है, हमें घी निकालना है। तो उसी तरह दूध में हाथ डालकर हम घी निकाल नहीं सकते, लेकिन दूध में घी का विश्वास हमें है क्योंकि अनादिकाल के हमारे पास संस्कार है। तो उसी तरह दूध में घी का विश्वास है, उसी तरह देह में शिव का, परमात्मा का हमें विश्वास है। और तिल में तेल होता है और देह में शिव होते हैं। इस बात को इसीलिए हमारा देश महान है। मुझे कई लोगों ने पूछा कि महाराज अपने देश महान ऐसा क्यों कहा? तो हमने यही बताया, प्रत्येक व्यक्ति को महान बनाने का अगर तीर्थ कोई विश्व में है तो भारत ही है। क्योंकि भारत शब्द आता है, भा ने धर्म होता है, धर्म में रत जहां के लोग रहते हैं उसको भारत कहते हैं। और ऐसे भारत में ये परमात्मा बनने का जो हमारे ऋषि परंपरा, मुनि परंपरा ने हमें बताया, और उसी के कारण आज आपने को इस बात को पहला सामने रखना है कि मेरा जन्म हुआ है, मुझे सिर्फ निर्वाह करके पशु जैसे जीना मुझे नहीं जीना है। आपको आज निर्णय करना पड़ेगा कि जीवन का रहस्य क्या होता है, क्योंकि जीवन के रहस्य को जानने वाला व्यक्ति ही जीवन का मूल्यांकन कर सकता है। नहीं तो जीवन तो खेल है, माने तो मोल है, नहीं तो खेल ही है। तो जीवन में हमें समझना है कि मनुष्य पर्याय हमें मिला है, तो इसका रहस्य हमें जानना है। क्योंकि चंदन मिलता है, लेकिन चंदन का सदुपयोग भी होता है, चंदन का दुरुपयोग भी होता है। जो व्यक्ति चंदन को घिसता है वह सुगंधित खुद होती है, चंदन और दूसरों को भी सुगंधि देती है। और वही चंदन को हम जलाएंगे तो वह कोयला बन जाता है। इसीलिए पहला हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हम हमारे जीवन को कोयला नहीं बनाना है विषय वासना में, हमारे जीवन को चंदन ऐसा सदुपयोग करना है और हमारा जीवन भी सुगंधित हो और हमारे कारण कई लोगों का भी जीवन क्या बने, सुगंधित बने। तो जीवन का रस जानने के लिए जैनाचार्य एक होकर गए। उन्होंने कहा सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है। पहला सौभाग्य मानना है आपको, आज का उजाला हमें देखने को मिला। यहां से हर सुबह हमारा प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि कई लोग रात को सोए थे, उनको अटैक आकर रात को वे चले गए। जो सोए थे, जिन्होंने रात देखा था और रात में उनका रात हो गया, चला गया। लेकिन हमारा लक्ष्य जब उजाला होता है तो पहला अपने मन में ये भाव लाना है कि आज का दिन का मैं सदुपयोग करूंगा
और एक श्लोक आता है कि कोहम कीदृ गुण किम क्वत्य किम प्राप्य किम निमित्त कह इत्योह प्रत्यमनोचे 10 स्थाने मतिर भवेत। सुबह उठते ही मैं कौन हूं, मेरे गुण क्या है और मेरा स्वभाव क्या है, अनंत काल मेरा पापमय गया और मैं किस निमित्त से आया हूं इस पर्याय में। और इतना याद रखना, मनुष्य जन्म का 3 ही कार्य है आपका, एक परोपकार, दूसरा धर्म रक्षा और तीसरा आत्मा का कल्याण। ये 3 के अलावा हमारा कौन सा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। परोपकार हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हमें निर्वाह करना है, हमें समाज में धर्म में रहना है, तो हमारा लक्ष्य रहेगा परोपकार और धर्म की रक्षा। और हर जीव का अंतिम लक्ष्य जो शिव बनना है, आत्म कल्याण, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये हर रोज सुबह उठने के बाद ये 3-4 प्रश्न उठना चाहिए, और ये जिज्ञासा जब होगी उसका समाधान होने के बाद विश्वास होना चाहिए, और विश्वास होने के बाद दृढ़ संकल्पित होकर कार्य के लिए अपने कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे इस जीवन के रहस्य को, क्योंकि हमारे आचार्य गुरु विद्यासागर जी कहते हैं, कहीं भवों के पुण्य को बेचने के बाद हमें ये मनुष्य भव मिला है, और उसमें धर्म मिला है, क्योंकि सुई का अस्तित्व धागे के बिना नहीं होता, उसी तरह व्यक्ति का अस्तित्व धर्म के बिना नहीं रह सकता। और इस बात को चिंतन करना है, क्योंकि विषय मुझे जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। मानव संस्कृति का मैं विषय ले रहा हूं। मानव व्यक्तिगत विकास में ये संस्कृति, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास होता है वही संस्कृति होती है। और संस्कृति को विकसित करने के लिए हमें किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है, और वह विषय है अहिंसा। अहिंसा के बिना गुणों का विकास नहीं होता। अहिंसा व्यक्ति को परस्पर को ग्रह जीवाना में सिखा देता है। अहिंसा कहाँ रहती है? एक ही जगह बताया है, आत्मवत सर्वभूतेषु। जैसी मेरी आत्मा है उसी तरह प्रत्येक जीव की आत्मा है। ये जब तक विषय नहीं आएगा तब तक अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। संप्रदाय, पंथ, मजहब कौन से भी हो, लेकिन तत्व तो एक ही होता है, क्योंकि वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है। और वस्तु का जो स्वभाव होता है, ऐसा नहीं होता कि मध्य प्रदेश में पानी शीतल होता है और महाराष्ट्र में गर्म रहता है। ये वस्तु का जो स्वभाव होता है वो सब जगह एक होता है। उसी तरह प्रत्येक धर्म में मतभेद हो सकता है, लेकिन प्रत्येक जीव का जब भी कल्याण हुआ है, अहिंसा के बिना किसी का कल्याण नहीं हुआ। और इस आत्मवत सर्वभूतेषु इस बात को लेके चलना है। लेकिन अहिंसा धर्म जो होता है उसको जन्म कौन देता है? तो नीतिकार कहते हैं, दया धर्मस्य जन्मभूमि। अने अहिंसा के धर्म को जन्म देने वाली कोई है तो दया है। दया के बिना अहिंसा हमारे पास नहीं आ सकती।
करुणा के बिना अनु प्राणियों के प्रति जब तक करुणा नहीं आती, प्रत्येक जीव के प्रति करुणा जब तक नहीं आती, तब तक हमारे पास दया नहीं आ सकती। और दया के बाद ही हमारा धर्म प्रारंभ होता है, क्योंकि सहानुभूति बहुत महत्वपूर्ण है। और दया धर्मस्य मूलम दया बताया है। धर्म दया से ही धर्म की निष्ठा बढ़ती है। महाभारत में बताया एक जगह, सर्वे वेदाय न तत्कुर्यो सर्वे यज्ञाश भारत सर्वे तीर्थवा अभिषेकस्य यत् कुर्यात् प्राणिनाम दया। हे अर्जुन, प्राणियों पर दया करने से प्राप्त होने वाला जो शुभ भाव है वह वेद पठन से, यज्ञ करने से या तीर्थाभिषेक से नहीं प्राप्त होता। उसके पहला हमें क्या चाहिए? दया हमारे पास चाहिए। और इसी के कारण हम हमारे जीवन को, हमारे गुणों को विकसित कर सकते हैं। और धर्म का संबंध आत्मा से होता है। और आत्मा में जब करुणा आती है, क्योंकि आत्मा में जो निर्मलता आती है उसी को सब ऋषि मुनियों ने कहा यही तो धर्म है। मैं कल गौशाला में प्रवचन करते समय हमने इतना ही कहा कि काशी की यात्रा के लिए निकले थे भाविक लोग, और सबके पास कावड़ है, सबके पास पानी है। और यहां से पानी कहां लेके जा रहे? काशी को लेके जा रहे। और ग्रीष्म काल चल रहा है और रेत में एक गधा प्यासा तड़प रहा है। सबने देखा और सबने लक्ष्य बनाया था काशी का, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति ने वहां जो पानी था उस गधे को पिलाया और गधा खड़ा हो गया। तो काशी यहां नहीं, काशी यही है। ये महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी का जीवन कहानी है, क्योंकि महाराष्ट्र संतों की भूमि है। और इस संतों की भूमि में बहुत संत अपना कार्य इसको बढ़ाते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति धर्म को प्राप्त करने के लिए तीर्थों की यात्रा करते हैं, जप तप करते हैं, यज्ञ करते हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक विषय रख रहा हूं कि महाभारत में बताए हैं कि धर्म का पात्र कौन बनता है। यात्रा जब तप करने वालों की सफलता कब होती है? तो बताते हैं, मध्य मौसम शनम रात्रो भोजनम कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति व्रथा तेषाम तीर्थ यात्रा जपस तपः। जो मध्य का मांस का अपने में उपयोग करके लेता है और रात्रि भोजनम और कंद भक्षणम, जो रात्रि को भोजन करता है और कंद का भक्षण जमीन कंद का उपयोग करता है, उसकी तीर्थ यात्रा जप तप का फल नहीं मिलता, इसे महाभारत में बताया है। मैंने इस पर चिंतन किया, ये इसके साथ क्यों जोड़ा गया? क्योंकि मध्य का प्राशन करने वाला व्यक्ति, मांस का पालन करने वाला व्यक्ति दया धर्म को पालन नहीं कर सकता। मैं ये विषय आगे बताता हूं। और रात्रि भोजन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं विहार करते करते बड़े सिटी से आ रहा था, धुलिया में पहुंच गया था। वहां तीसरी क्या चौथी पीढ़ी आयुर्वेदिक डॉक्टर है। उन्होंने मुझे कहा, महाराज अगर रोग रात्रि का भोजन
छोड़ेंगे तब सब डॉक्टरों को धरण के काम पर जाना पड़ेगा। उनका यह कहना था कि सबसे ज्यादा बीमारी का कारण अगर वर्तमान में है तो रात्रि भोजन करने से है। और ये कहाँ बताया है? महाभारत में बताया। ये जैनों का विषय नहीं, प्राय करके जैन समझता है कि हमारे लिए सिर्फ बताया गया रात्रि भोजन त्याग का। ये आप तो छोड़ो, पशु पे देख लेना रात्र को खाता है क्या। जब पशु रात को नहीं खाता इसलिए ज्यादा बीमार नहीं पड़ता। और पशु बीमार पड़ने के बाद भी किसी हॉस्पिटल में नहीं जाता, वो क्या करता है? उपवास करता है। उपवास करते ही उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। इसका कारण ये बताया है कि उपवास के कारण ही हमारे जो शरीर में जो विजातीय पदार्थ है वो सब क्या होते हैं? निकल जाते हैं। तो इसीलिए जमीन कंद जो तामसिकता को देते हैं, तो इस बात को हमें याद रखना है। इसीलिए दया का धर्म का पालन हमें करना है। धार्मिक क्रिया करने के बाद जो परिणाम हमें अच्छे होना चाहिए उसके लिए कहा गया है कि जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन। और इसीलिए कल हमने बताया था कि व्यास जी के पास एक व्यक्ति पहुंचता है और वो कहता है कि आप तो संत हैं, आपको तो पढ़ने के लिए समय है और हमें पढ़ने के लिए समय नहीं। और 18 पुराण है, हमने सुना है। हाँ 18 पुराण है, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं। लेकिन 18 पुराण में क्या है वो विषय आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तब व्यास जी ने 2 शब्दों में अर्थ बताया 18 पुराण का। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। परोपकार करना ही पुण्य है, दूसरों को पीड़ा देना ही पाप है। इस तरह ये दया हमें पालना है, क्योंकि हिंसा प्रसूतानि सर्व दुखानि। हिंसा जैसे माँ अपने बच्चों को जन्म देती है उसी तरह हिंसा दुखों को जन्म देती है। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। जो हमने हिंसा किया है उसी के कारण ये दुखों को हमने प्राप्त किया। और ज्ञानेश्वरी में कहा है, जैसे जैनाचार्य भी कहते हैं कि काय वांग मन कर्म योग, मन वचन काय को संभालने को कहा है। और उधर ज्ञानेश्वरी में कहते हैं कि जगास्य सुखोदेश, यानी विश्व को हमें सुखी देखना है। तो वे कहते हैं शरीर वाचा मान से राहटने ते अयुम से रूप जाना। ज्ञानेश्वरी में कहते हैं कि प्रत्येक को सुखी रहना है, विश्व को हमें सुखी करना है। तो इतना ही कहा, अपने मन वचन काय को संभालो। क्योंकि हम भजन, मैं जबलपुर में था तब गुरु महाराज के पास कुछ भजन की चर्चा चल रही थी। तो एक ब्रह्मचारी ने कहा कि आचार्य श्री, भजन की व्याख्या ऐसे भी है, कैसी है? मन की तरंगे मिट गई, हो गया तुम्हारा भजन। किसकी तरंगे मिट गई? मन की तरंगे मिट गई, हो गया काम। क्योंकि मन को ही हमें स्थिर करना है। मन को जीतने वाला, जैसे मराठी में कहा जाता है, मन जिंकी तो जग जिंकी। मन को हमें ठीक करना है, वचन को हितमित प्रिय के साथ चलना है। और काय शरीर के द्वारा हमें शरीर का उपभोग नहीं करना है, शरीर का उपयोग करना है। शरीर का उपयोग करने वाला व्यक्ति पंचेंद्रिय विषयों में कर्म का बंद करके लेता है। और यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, लगातार 3 तारीख तक चलेगा।
4-5 दिन शुरू हो गया और देख लेना इतने समय में इन लोगों का कितना धर्म ध्यान होता है। संसार से व्यक्ति यहाँ आकर पूरा उपयोग उस धर्म ध्यान में लगा देता है। अगर यही लोग आप अभी घर में बैठते थे और ये हमारी माता बहनें अगर घर में होती तो 2 काम करती, या झाड़ू लेती या पानी बिखर लेती, और इसके द्वारा वे पाप को ही प्राप्त कर सकते थे। लेकिन इसलिए हमने कहा महाराष्ट्र संतों की भूमि है और वहां सदा धर्म ध्यान के साधन उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि संसार में इतना परेशान रहता है, लेकिन जब संतों की संगत में आता है, इसलिए कहा गया है, संत समागम के लिए कहा है कि संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होय। संत का समागम और प्रभु का भजन ये संसार में 2 बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए ऐसे हिंसा से हमें बचना है। और जितनी भी अभी तक प्रलय हुआ है हिंसा के कारण हुआ है, और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि हिंसा ही दुर्गति का द्वार है, हिंसा ही अंधकार है, हिंसा ही नरक घोर है, और हिंसा ही हमें अनंत काल में संसार में भटकाने वाला है। तो एक सामान्य व्यक्ति आकर पूछता है कि मैं लिखना पढ़ना मुझे नहीं आता महाराज, मुझे धर्म की व्याख्या छोटी सी बताना जो हम याद रख सके। तो उनके लिए बताया है, आत्मानं प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार हम चाहते हैं वही व्यवहार दूसरे से करना, यही धर्म है। हम व्यवहार अच्छे चाहते हैं और दूसरे से व्यवहार अच्छे नहीं करते तो हमारा कल्याण 3 काल में नहीं हो सकता। इसीलिए प्रत्येक आत्मा में मेरी आत्मा जैसे भाव जब तक नहीं करते तब तक अहिंसा परमो धर्म हमें प्राप्त नहीं होता, और ऐसे धर्म ही शरण को प्राप्त करना है। मैं कुरान भी थोड़ा सा पढ़ा था। कुरान में हर आयत के प्रारंभ में बिस्मिल्लाह ही रहमान ही रहीम, खुदा का विशेषण रहीम बताया है। और वे कहते हैं कि समस्त विश्व पर रहमाने दया करने वाला का चिराग मैं एक कुरान रख के आपके सामने रख रहा हूं, और कुरान में रहम शब्द 409 बार आया है, और हदीस 2.5 लाख पृष्ठों का हजरत मोहम्मद के द्वारा लिखा गया है, और उसमें रहम और रहमत हजारों बार आया है। और अहिंसा के प्रति अगाध निष्ठा वहां भी बताया, और एक शब्द लिखते हैं, जहां रहम होता है वही रहीम होते हैं, जहां रहम नहीं वहां रहीम नहीं रह सकते। और आयत नंबर 32 में बताते हैं कि ना तो पशुओं का मांस और ना ही उसका खून ईश्वर तक पहुंचता है। ईश्वर तक पहुंचता है तो सिर्फ मनुष्य का त्याग और दया, 2 शब्द बताए। इसलिए मैंने कहीं बड़े बड़े कार्यक्रम में इस बात को बताया। उसमें मैं महाराष्ट्र में जो 16 साल अभी रहा,
हर 2 अक्टूबर को अहिंसा महासम्मेलन लिख देता हूं और मैं सब साधु संतों को बुलाता हूं। मैंने उनको इतना कहा, आप में और हमारे में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, लेकिन अहिंसा के प्रति मनभेद कभी नहीं होना चाहिए हमारा, क्योंकि अहिंसा ये प्रत्येक प्राणी मात्र का धर्म है। ये किसी एक पंथ संप्रदाय का मजहब नहीं है। और जितने भी अभी महात्मा जितने बने हैं, परमात्मा जितने बने हैं, प्रत्येक आत्मा को अहिंसा को ही आत्मा अपनाना पड़ा। और भारत की संस्कृति अगर जीवंत है वह अहिंसा के कारण जीवंत है, ये भी आपने को याद रखना। तो ऐसे अहिंसा को सामने रखना है। कई लोग धर्म के नाम पर देवी देवताओं के सामने पशु बलि देते हैं, कोई नवस बोलते हैं। मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूं कि कई कई बच्चों के बहुत ये जब देखता हूं बाल, तो कई लोगों को मैंने पूछा ये क्यों रखा है इतना बीच में ज्यादा, तो उन्होंने ये कहा ये नवस से लड़का हुआ है। और ये कब निकालते, तो उन्होंने बताया कि नवस हमने ये बोला है लड़का हो गया तो आपको बकरी एक चढ़ाऊंगा बलि, तो जिस वक्त वो बकरी चढ़ाएंगे तब उसको निकालते। ये जब सुना इतना दुख हुआ। किसी देवी ने बलि नहीं मांगा। अगर धर्म के नाम पर बलि, हिंसा को हम धर्म मानेंगे तो अधर्म की व्याख्या भी हमें करना पड़ेगा। हिंसा करके हम धर्म मान रहे हैं, तो ये धर्म को पशुओं की हिंसा से जो जोड़ते हैं वे प्रकृति और धर्म के साथ अन्याय करते, न्याय नहीं करते। तो इसलिए नवस तो बोल दिया, लेकिन अपने संतान के पीछे एक बकरी को बलि दे दिया। और मैं देख रहा हूं ये लोग बलि देते हैं, लेकिन बलि देने से पहले घर में मसाला लाके रखते हैं। तो इसका मतलब ये है नाम लिया देवी का और निमित्त उनको महान व्यक्ति को लिया, लेकिन इसीलिए देवी पुराण में कहा गया है ये ममार्चनम मृत्वा प्राणी हिंसा तत्परा तत्पूजन मम मेधम यद दोषा तद अधोगति। देवी अपने भक्तों को कहती है कि प्राणियों की हिंसा करने से, बकरे आदि वगैरह के बलि देने से पूजा होती है, ऐसी मानकर जो लोग हिंसा करते हैं वे मुझे बलि चढ़ाते हैं, और वे लोग भी बुरे बनते, मुझे दोष देते और वो नरक चले जाते। दोष किसको दे दिया हमने? देवी को दे दिया। और इसीलिए हमें याद रखना है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ सब सद्गुणी लोग हैं, तो भी मैं इसलिए विषय रख रहा हूं, जब तक सात्विकता नहीं आती तब तक सद्गुण नहीं आता, और सद्गुण के बिना सदगति की प्राप्ति नहीं होती। हमारे आहार के अनुसार विचार बनते हैं और विचार के अनुसार ही हमारा आचार बनता है। महाभारत का प्रसंग पता होगा, वह युद्ध समाप्त हो गया है और द्रोणाचार्य अंतिम सांस ले रहे हैं, और तब उपदेश दे रहे हैं, धर्म नीति चल रही है, और उसमें आवाज हंसने का आ जाता है। तो वे पूछते हैं कौन हंस रहे? तो द्रौपदी हंस रही। पूछा गया भीष्म पितामह के बारे में है, तो उन्होंने पूछा क्यों बेटी हंस रही है? मैं इसलिए हंस रही हूं, जब मेरा चीर का हरण हो रहा था दरबार में,
तब ये आपकी धर्म नीति कहाँ चली गई थी? तब उन्होंने कहा, जब अर्जुन के बाण मुझे लग गया और उसके द्वारा जो खून निकल गया, जो अन्याय का खाया हुआ अन्न से द्वारा जो खून बना था वह निकल गया, इसलिए धर्म नीति की मैं बात करता हूं। तो अन्याय के द्वारा, हिंसा के द्वारा जो व्यक्ति अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहता है, उनको याद रखना है, हम विकृति के द्वारा संस्कृति के सद्गुण को प्राप्त नहीं कर सकते। और ऐसे वे प्रत्येक धर्म में दया के बारे में तुकाराम महाराज जी ने ओवी नंबर 1432 में बताते हैं कि दया क्षमा शांती तेथे देवाची वस्ती। जहाँ दया क्षमा रहती है, और ये भी याद रखना, दया न जैन की होती है न हिंदू की होती है, दया तो दया होती है, न मुस्लिम की होती है। इसलिए वस्तु का स्वभाव मैंने नहीं रखा, क्योंकि जैसे प्रत्येक धर्म का नाम भी आता है, जैन का मैं नहीं बताऊंगा, हिंदू शब्द आता है, हिंदू शब्द का अर्थ आचार्य विद्यासागर जी करते हैं, जो हिंसा का तिरस्कार करता है उसको हिंदू कहते हैं, जो ही हिंसा से दूर रहता है उसको हिंदू कहते हैं। वैष्णव जन तो तेने कई जो पीर पराई जाने रे, जो दूसरों की पीड़ा को जानती है उसको वैष्णव कहते हैं। तो प्रत्येक धर्म की भी व्याख्या हम देखते हैं, यही आना पड़ता है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि संत तुकाराम जी कहते हैं कि आत्म नारायण सर्वाघटी आहे, पशु मध्ये का कळूने। प्रत्येक आत्मा में नारायण होता है तो पशु में क्यों नहीं दिखता। और गौतम बुद्ध जी भी कहते हैं, पानानी पानी कुशलम, यानी प्राणी हिंसा से दूर रहना श्रेयस्कर है। और गुरु नानक जी ने गुरु नानक के पूर्वार्ध में अध्याय नंबर 55 में बताते हैं, मांस मत खाओ। और मांसाहारी के उनके जीवन का छोटा सा प्रसंग है। जब जंगल में आदिवासी ने उनको पकड़ा तो उन्होंने समझा ये संत जी है, तो उन्होंने कहा हमारे कुछ खाना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा मैं तो मांस खाता नहीं। तो उन्होंने कहा हमको शुद्ध बना के देंगे। तब उन्होंने कहा मैं मांस तो नहीं खाता, लेकिन मांसाहार के हाथ से भी नहीं खाता। ये गुरु नानक जी ने उनको बताया। और ऐसे संत महाराष्ट्र नहीं भारत में और खोकर गए। और इसलिए मैंने कहा कि हम बहुत सौभाग्यवान हैं, ऐसे भारत में हमारा जन्म हुआ है। और ये बात एक बार मुझे एक व्यक्ति ने पूछा था कि महाराज आप मांस के बारे में बताते, लेकिन कितना पाप लगता है, एक बार मांस खाने के बाद कितना पाप लगता है। तो मुझे प्रसंग याद आता है कि महाभारत में शांति पर्व में एक प्रसंग इसी बात को लेके कहा है कि जो जिसका जैसा कर्म करता है उसको उसने भोगना ही पड़ता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यावंती पशु रोमानी पशु गात्रेषु भारत तावद वर्ष सहस्राने पश्यन्ते पशुघातक। जो व्यक्ति जिस पशु को मार के खाता है उसके ऊपर जितने बाल है, तो एक बाल के पीछे 1000 साल नरक में पकाया जाएगा। और पशु में कितने बाल होते हैं, तो एक बाल के पीछे 1000 साल उसको नरक में पकाया जाता है। और आज का विज्ञान इतना आगे चला गया है, आज के डॉक्टर भी कहने लगे और कई लोग तर्क करने लगे कि मांस खाने से प्रोटीन ज्यादा मिलते हैं, अंडा खाने से प्रोटीन ज्यादा मिलते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अंडा में जो प्रोटीन मिलते हैं
वो इतने ज्यादा प्रमाण में मिलते हैं, हमारे मानवीय शरीर के लिए वो घातक है। उसमें प्रोटीन की प्रमाण इतना ज्यादा है कि हमारे लिए एक दिन के लिए 10 या 15 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और अंडा में इतना ज्यादा प्रोटीन होता है कि उस ज्यादा प्रोटीन के कारण हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, हमारा मानसिक संतुलन आक्रांत हो जाता है और उसी के कारण रोग प्रारंभ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हम इतने उस प्रोटीन को बढ़ाया शरीर में कि उसको कवर हम सामान्य वस्तु से भी नहीं कर सकते। ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। और कई लोग अंडा को शाकाहारी भी कहने लगे। उनको याद रखना है, अंडा किसी वृक्ष से प्राप्त नहीं होता, अंडा एक मुर्गी से प्राप्त होता है। वो उसका गर्भ है, उसका गर्भ में उस अंडे में एक जीव है। जैसे हम भी एक बार माँ के गर्भ में थे, मानव जीवन में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति माँ के गर्भ में रहता है, उसी तरह मुर्गे उस मुर्गी के अंडे में वो जीव होता है, उसका गर्भ है। और किसी गर्भ को मार खाकर हम हमारे जीवन को कभी भी उज्जवल नहीं बनाना चाहिए। पद्म पुराण हिंदू में, पद्म पुराण में आया है कि कौन से किसको मार के खा रहे आप। मैं श्लोक भूल रहा हूं, मैं ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिला। वहां बताया है कि मांस खाने वालों को याद रखना है, मैं आज जो मांस जिसको खा रहा हूं वे हमारे पूर्वज है। किसी भाव में मेरी माँ थी, किसी भाव में मेरी बहन थी, कोई भाई हो सकता है और किसी कर्म के कारण उनको वहां जाना पड़ा। लेकिन जिनको हम मार के खा रहे, जिनका मांस खा रहे, वे मेरे ही परिवार के, इसलिए आत्मवत सर्वभूतिशी शब्द बताया है। और ये अगर हमारे पास दृष्टि आ जाए तो क्या कहा जाए। जैन धर्म के पुराण में एक छोटे सा प्रसंग आता है कि श्राद्ध के कई लोग श्राद्ध में बकरी को बलि देते हैं। तो एक व्यक्ति बकरी को खींच रहा है और बकरी बार बार पीछे आ रही है। और संत जी वहां जा रहे थे, वे दिव्य ज्ञानी थे। उन्होंने पूछा, ये क्या कर रहे आप? तो उन्होंने कहा, हमारे पिता का श्राद्ध है कल और मुझे बलि देना है। तब संत जी ने कहा, यही तो तुम्हारे पिताजी है। कौन है? जिनको खींच के लेके जा रहे वही तुम्हारे पिताजी। अने पिताजी के श्राद्ध में पिताजी को बलि दिया जा रहा है। ये संसार की विचित्रता है। तो मैं ये बता रहा था कि अंडे के बारे में, मांस के बारे में, प्रोटीन के बारे में एक कुतर्क है। हमें तर्क वहां करना चाहिए कि प्रोटीन की जरूरत है तो हमें प्रोटीन प्राणीज नहीं चाहिए, वनस्पति चाहिए। हमें सब्जी है, फल है, अनाज है, इसमें हमें जो प्रोटीन मिलती है हमारे जितना चाहिए उतना मिल जाता है। लेकिन ये मांस खाने से सात्विकता नहीं होती, ये तामसिकता में आता है। और ऐसे तामसिकता से हमें बचना चाहिए, क्योंकि तामसिकता वाला व्यक्ति निर्विवेक होता है, उसको दया धर्म मालूम नहीं होता। वह व्यक्ति दूसरे से व्यवहार अच्छा कर नहीं सकता, स्वार्थी बनता है और दुराचारी बनता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। तो इसलिए हम लोगों का शरीर, मानव का शरीर शाकाहार का है, मांसाहार का नहीं। मैं स्कूलों में, कई कॉलेज में, स्कूलों में प्रवचन किया तो हमने बच्चों को पूछा था कि आप पानी कैसे पीते हैं। पहला हमने ये पूछा, आपके घर में कुत्ता बिल्ली है क्या?
और कुत्ता बिल्ली को पानी पीते हुए कभी देखा है क्या? उन्होंने कहा हाँ महाराज देखा है। कैसे पीते हैं वो? तो कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, वो पानी जीभ के द्वारा पीते हैं। उनके दांत सूले के रहते हैं, नोकदार होते हैं, नाखून भी नोकदार होते हैं। तो हमने बच्चों को प्रश्न किया आप पानी कैसे पीते हैं? तो सबने कहा महाराज वो ओठों से पीते हैं। तो हमने कहा बैल है, गाय है, ये पानी कैसे पीते? वो ओठों से पीते। तो बैल और गाय शाकाहारी है क्या मांसाहारी है? शाकाहारी है। तो जो जो ओठों से पानी पीते वो कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं। और मैं इसलिए पूछना चाहता हूं आप पानी कैसे पीते हैं? ओठों से पीते हैं। तो हम क्या है? शाकाहारी है, हम मांसाहार कर नहीं सकते। और इसीलिए ये शाकाहार शब्द है हमें बताता है शाकाहार। शा ने शांति, का ने कारक, हा ने हानि, रा ने रहित। जो शांति कारक हानि रहित होता है उसको शाकाहार कहते हैं। और जो मांसाहार होता है वह अशांति प्राप्त कर देता है। मैं तो पग पग इस धरती को लांघता रहता हूं। आज 24 साल हो गए और मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ जो बहन जी आई है वो मैंने 2 दिन पूर्व में परिचय पूछा था। तो ये जबलपुर संस्कार धानी से हैं और ऐसे संस्कार धानी में ही मेरा मडिया जी में संघ में प्रवेश हुआ था। शरीर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन संस्कार साधना का जन्म अगर हुआ है तो हमारे मध्य प्रदेश में ही हुआ है। और संस्कार धानी और शाहपुरा में मैं भी कई बार गया हूँ। शाहपुरा भिटौनी कुछ बोलते हैं, शेहपुरी भिटौनी, वहाँ भी मैं गया हूँ। पूरा गुरु महाराज के साथ वहीं से मैं बेड़ाघाट आदि भी गया हूँ। पूरा बुंदेलखंड की यात्रा होने के बाद महाराष्ट्र में गुरु महाराज ने आज 16 साल हो गए। और मैं बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश सिर्फ जबलपुर ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश संस्कार से युक्त है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज का विहार इतना हुआ है। प्रत्येक गांव-गांव, प्रत्येक गली-गली में, और मैंने इनके बारे में सुना। वो हमारे प्रवचन के बाद 5 मिनट बोलेंगे, मैं भी सुनूंगा थोड़ा सा। तो इतना ही याद रखना, संत पंथ अनेक होते लेकिन संत एक होते हैं। सबका ध्येय एक ही होता है, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना को लेते हुए। तो मैं विषय ये रख रहा था कि हमें शाकाहारी बनना है, हमें व्यक्तित्व को विकसित करना है। जिस तरह खेत में अगर बीज का वपन करना है तो खेत को अच्छा बनाना पड़ता। बीज बहुत अच्छा है, लेकिन खेत की साफ सफाई समतल बने बिना बीज का वपन नहीं करते। उसी के तरह जब तक हम व्यसन मुक्त नहीं होते, शाकाहार नहीं बनते, तब तक हम धर्म के पात्र नहीं बन सकते। मैं आगे विषय बढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको मैं समय पर छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है। तो व्यसति प्रत्यावर्ती इति पुरुषान श्रेयस इति व्यसन। मैं व्यसन की विषय की ओर आ रहा हूं क्योंकि आज का ये विश्व हिंदू परिषद और युवा शक्ति जागरण जो मंच है,
इसके द्वारा रखा है। मैं ये विषय भूल गया था, तो सुबह रात को जब विश्राम सुबह जग गया तो याद आया कि युवा शक्ति जागृत मंच है वहाँ, वैसे जागृत है ही, तो इसलिए मैंने सोचा कि युवकों के लिए भी थोड़ा यही हमारे आगे देश के कर्णधार है। तो व्यसन की व्याख्या पर अपने को समझना है। जो व्यक्ति को आत्म कल्याण से विमुख कर देता है उसको व्यसन कहते हैं। व्यसन करने वाला व्यक्ति आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता, और इसीलिए ये जो व्यसन है मद्य मांस आदि का, इसका पहला त्याग होना चाहिए। और वर्तमान में भारत में कैंसर का प्रमाण बहुत बढ़ गया। एक ट्रेन भी शुरू हो गई, कैंसर ट्रेन। 2009 में टाटा कैंसर हॉस्पिटल में 2009 में एक दिन में 100 लोग चेक करते थे, और 2018 में मैं कुंतलगिरी में था, तो सागर से कई दीदी बहनें आई थी संघ से मुंबई के लिए किसी को चेक करने के लिए। तो मेरे पास 2017 के 18 में कुंतलगिरी में आए तो उन्होंने बताया कि महाराज 2009 में एक दिन में कैंसर हॉस्पिटल में 100 लोग चेक करते थे, और 2018 में एक दिन में 5000 लोग चेक करने को आते। और अभी मैंने कल एक व्यक्ति डॉक्टर मिले थे, उनको पूछा क्या संख्या और बढ़ गई। उन्होंने कहा 6 महीने के बाद का समय दिया जा रहा है। कितने महीने? कैंसर हॉस्पिटल में चेक करने के लिए आपको 6 महीने का डेट दिया जा रहा है, तो कितना नंबर लगाया। ये क्यों हुआ? ये व्यसन, हमारा खान पान, और वर्तमान में तंबाकू और गुटखा का प्रमाण तो इतना बढ़ गया है, क्योंकि तंबाकू में 4000 तत्व है और 84 विष है, और 42% पदार्थ ऐसे जो कैंसर को उत्पन्न कर देता है। मैं कितने जगह चातुर्मास में देखा, कहीं बहनों को विधवा देखा, और सबका यही मैंने देखा कि ये गुटखा की पूड़ी खाने से 6 घंटा आयु कम होता है। मैं क्या कह रहा हूं? महाराष्ट्र के अन्न औषधि विभाग के आयुक्त 1997 में अनिल कुमार लखीना पत्रकार से चर्चा करते हुए बताया कि 20 सिगरेट ओढ़ने के बाद जो नुकसान होता है उतना नुकसान एक गुटखा की पूड़ी खाने से होता है, यानी एक बीड़ी सिगरेट ओढ़ने से 18 मिनट आयु कम होता है, और एक गुटखा की पूड़ी खाने से 6 घंटा आयु कम होता है। इसीलिए युवा शक्ति जागरण वालों को सावधान होना है, क्योंकि ये युवा नीतिकारों ने कहा है युवेव धर्मशील, युवा अवस्था ही धर्म पालन करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें इतिहास ने चाहा अपनी सदा अपनी किताबों में हटा दो आंखों का काजल, नहीं डूबो विलासों में। आपको इतिहास अपनी किताबों में आपका नाम चाहती है, और इसीलिए ये आंखों के विषय वासना का काजल को हटा दो, और भारत की संस्कृति साधना उपासना की पूजा करती उसके पास आ जाओ। और ये जब तक कार्य नहीं होगा तब तक युवा संगठन हमारे कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि युवक जैसे हमने बताया हमारे देश के कल के कर्णधार है, और हमारे देश के कर्णधार के साथ हमने देश की भविष्य की ये सशक्त एक कड़ी है। और हमारे देश में युवा शक्ति जितने अधिक संस्कारी, कर्मठ
और धर्म परायण होगी, उतना ही हमारा देश क्या होगा, उन्नत बनेगा। और उसके लिए उनको याद रखना है, युवा अवस्था ही अनागत जीवन की एक नींव है। जैसे विद्यार्थी अवस्था अनागत की नींव है, उसी तरह युवा अवस्था ही अनागत की नींव है। और मुझे विश्वास है इस नींव को जितने आप दृढ़ बनाएंगे उतने हमारा देश सशक्त रहेगा और इसी के द्वारा कार्य होगा। और इसीलिए बीड़ी है, सिगरेट है और ये व्यसन के पास दूर हो जाए, क्योंकि एक बार व्यसन व्यक्ति करता है। और शराब के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि शराब का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। हमारी बहनें, क्योंकि यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता मुझे बता रहे थे कि महाराज हमने युवा शक्ति के द्वारा और महिला जो संगठन है उसके द्वारा हम शराब की दुकानें बंद करने का प्रयास कर रहे। तो हमने कहा शासन के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बताया मैंने भी 10-15 जगह ये उभी बाटली आडवी झाली ये कार्यक्रम हमने लिया है, क्योंकि कई जगहों के शराब की दुकानें बंद हुई है। और उसके लिए ये इसका वोटिंग होती है और उसमें पुरुषों के लिए मदद नहीं होता, सिर्फ किनका होता है, महिलाओं के द्वारा वोटिंग किया जाता है। और उसमें 2 होते, एक बोतल खड़ी रहती है और एक आड़ी होती है। जिनको शराब रहना चाहिए उनमें वोट देगा और जिसको नहीं चाहिए वो गिरी के ऊपर। तो ऐसे मैंने एक जगह करवाया था और उसकी प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र में 10-15 जगह ऐसे ये शराब की दुकानें बंद हुई है। और कितने के जो सिंदूर जिनका जो पति इतने शराब पीते थे लेकिन वो बंद होने के कारण इतना कम हो गया, क्योंकि उन महिला ने मुझे बताया हम काम करके घर में लौटते थे और पैसे लेके, तब पति हमें मार के वो पैसे लेके शराब पीने जाता था। और मैं कोई वस्तु लेकर आई तो वस्तु खरीदी हुई वो लेके जाके शराबी को देके शराब पीते थे। ऐसी वेदना मैंने पास जाकर सुना है। और ये जब स्थिति को सुना तब से मैंने इसमें भी काम किया। और जैसे अभी पूर्व कर वक्ता ने बताया कि 2012 या 13 में आशिया खंड का सबसे बड़ा कत्ल खाना मुंबई में देवनार है, वहाँ 3 मशीन है और 3 करोड़ की एक मशीन होती है। उस मशीन में सिर्फ पूंछ देना पशु का और बटन दबाते ही वो पशु को अंदर खींच के सब पैकिंग होके बाहर आता। और ये सांगली जिला में 10 मशीन लगने वाली थी। मुझे रात भर नींद नहीं, हमने कहा इस समय विरोध नहीं करेंगे तो 30-40 हजार जनता का इकट्ठा करके 2 अक्टूबर को, और उसी वक्त एक मंत्री आकर उसको कैंसिल करवाया और ये आशिया खंड का सबसे बड़ा कत्ल खाना बंद हो गया। उस दिन लगा मनुष्य जन्म में जन्म लेके हमारा सार्थकता हो गई। तो इसलिए प्रत्येक युवक को आगे बढ़ना है और उसके लिए मैं एक सूत्र देना चाहता हूं युवा शक्ति जागरण मंच वालों को। आपकी बुद्धि, आपकी शक्ति, आपका समय और आपका धन, ये 4 का आप सदुपयोग करेंगे तो ये युवा शक्ति जागरण मंच सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं पूरे भारत में ये काम करेगा और हमें किसी देश के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे आज उन शहीदों की याद आती है कि जिन युवा शहीदों के खून से
ये स्वतंत्रता का दीपक प्रज्वलित है। उन युवा शहीदों को भी हमें याद करना है जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए अपनी प्राण की आहुति दे दिया। उनका एक ही लक्ष्य रहा कि स्वतंत्रता को प्राप्त, हम इसको देश को स्वतंत्र बनाएंगे। उन्होंने पीछे नहीं देखा। उसी तरह भारत का हर नागरिक सिर्फ 15 अगस्त को याद नहीं करना चाहिए, हर पल पल उनको याद करेंगे तो स्वतंत्रता का मूल्यांकन हो सकता है। और ऐसे आज का युवक जिस तरह अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, उसी तरह आज का युवक व्यसन के चक्रव्यूह में फंसा है। और मैंने कार्यकर्ताओं को कहा, ये युवा शक्ति जागरण जो मंच है, इसका अलग से भी एक साल में युवकों के लिए कुछ मार्गदर्शन, और हमारी जो माताएं हैं उनके लिए भी मार्गदर्शन मिलना चाहिए। और ये कार्यक्रम तो भी होता ही रहता है। तो हर तरह ये हम कार्य करेंगे तो कार्य आगे बढ़ेगा। तो मैंने यही कहा कि हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति और हमारा समय और हमारा धन सदुपयोग में हो जाए तो ये हमारे देश के लिए कार्यकारी होगा। और इस जो सप्ताह चल रहा है, रामायण, महाभारत आदि के बारे में, और एक भागवत आदि जो भी चल रहा है, व्यक्ति की पहचान जैसे व्यवहार से स्वभाव का ज्ञान होता है, उसी तरह खान पान से धार्मिक विवेक का ज्ञान होता है। मैं एक प्रसंग रख के समाप्त कर रहा हूं, आपका 5 मिनट मेरे पास है। जब सीता जी को लंका को लेकर रावण गए थे, तो हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, रामचंद्र जी ने जब उनको भेजा, ये वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड का प्रसंग है। जब अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंचते हैं, तब सीता जी को बार बार अपना परिचय दिया जा रहा है हनुमान जी के द्वारा, लेकिन सीता स्वीकार नहीं रही है, क्योंकि रावण एक बहिरूपिणी विद्या वाला है, किसी के रूप में आ सकता है। तब जब समय बताया लेकिन स्वीकार नहीं, तब सीता जी ने यह कहा, हमें यह बताइए कि जिनके पास से आप आए वो कहाँ रहते, क्या खाते और क्या पहनते, क्योंकि व्यक्ति की खान पान, रहन सहन, इसके द्वारा भी व्यक्ति की पहचान होती है। तो हनुमान जी ने परिचय दे दिया, न मांसम राघव भुक्ते न चेव मधु सेवते, वन्यम सुहितम नित्यम भक्षणम मशनातु केवलम। उन्होंने ये कहा कि जो वन में रहते हैं, जो मांस नहीं खाते, जो चावल भात और फल खाते हैं, जंगल में रहते हैं, और जो मधु का सेवन, मध का, शहद का सेवन नहीं करते। मांस और शहद के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि नागपुराण है, मनुस्मृति है, महाभारत है, उसमें बताया है कि एक बार मद का उपयोग करने से 7 गांव जलाने का पाप लगता है। सप्त ग्रामेशु शब्द दिया है, इसलिए सावधान हो जाएंगे। मद का सेवन नहीं करेंगे, मांस का नहीं करेंगे,
मध्य का नहीं करेंगे और हमारे जितना युवा मंच है वे इस मंच को ऐसे ही संस्कार को बढ़ाते हुए आगे जाएंगे। और विषय, क्योंकि समय आपका 4:45 हो गया है, 5 मिनट मैंने ज़्यादा लिया है, इतना याद रखेंगे। गेहूं एक ही होता है, कोई बाटी बनाता है, कोई रोटी बनाता है, कोई खीर बनाता है। उसी तरह धर्म अहिंसा एक ही होता है, लेकिन अलग अलग आइटम बनाया जाता है। उसी तरह धर्म अहिंसा एक ही होता है, लेकिन प्रत्येक का लक्ष्य यही रहता है। और ऐसे इस अहिंसा परमो धर्म को लेके और पूर्व वक्ता, मैंने जब इन्होंने एक बैनर बनाया है वहाँ जैन मुनि लिखा था, तो मुझे देखने के बाद आश्चर्य लगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, जैन शब्द ठीक है, मैं जिनेंद्र भगवान का उपासक हूँ, लेकिन उसके पहले एक दिगंबर शब्द है। उस शब्द को आपको जानना चाहिए, क्योंकि दिक अंबर, दिक यानी दिशा होता है, अंबर यानी वस्त्र होते हैं। जिन्होंने दिशा को ही वस्त्र बनाया है। और आपके लिए दिशा कितनी मुझे पता नहीं, कितनी दिशा है आपकी? कितनी दिशा है? 4, 8। बहुत अच्छा। प्राय करके दिशा कहते ही 4 बताते, मैं पूछता और कितने? हाँ महाराज 8। और कितने? बाद में रुक जाता है, बाद में 10 भी कहते। तो 4 दिशा, 4 विदिशा, ऊपर और नीचे, कितने हो गए? 10 दिशा। 10 दिशा ही जिनके वस्त्र होते हैं उसको दिगंबर कहते हैं। और दिशा किसी व्यक्ति का नहीं होता। दिशा किसी व्यक्ति संप्रदाय का मजहब का नहीं होता। दिशा तो दिशा होती है। उसी तरह साधु दिगंबर जो होता है वह किसी एक पंथ का संप्रदाय का नहीं होता, वह वसुदेव कुटुंब का होता है, पूरे विश्व का होता है। ये भी आपने को याद रखना है। और हमारे लिए बहुत जल्दी इनको कार्यक्रम आज छुड़वाना पड़ा, क्योंकि आज यज्ञ का भी सुना था और मुझे वहाँ थोड़ा आवाज़ आ रहा था, थोड़ा मुझे भी लगा थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है मुझे लगा, लेकिन आपके इस व्यवस्था में हमारे कारण थोड़ा सा पाठ में व्यवस्था में थोड़ा गड़बड़ होने की संभावना है। लेकिन क्योंकि हमें आगे भी अभी जाना है, इन जब युवक आए थे वैसे हम तीनों विहार करने वाले थे, लेकिन 2 महाराज को हमने आगे कार्यक्रम वहाँ शुरू है, लेकिन हमने सोचा आप भी इनका भी नाम सुना था तो हमने कहा उनको भी मिलना हो जाएगा। और जो धर्म की आस्था रखता है, धर्मात्मा को देख कर ही, क्योंकि धर्म न धर्मो धार्मिक के बिना एक शब्द आता है। धार्मिक व्यक्ति के बिना धर्म नहीं टिकता। धर्म शास्त्र में नहीं, मंदिर में नहीं है। धार्मिक व्यक्ति जो पालता है वही धर्म है। और इसीलिए कई धर्मात्मा को मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा। इसी दृष्टि से मैं आया था। समय हो गया, आगे का आपको जो भी कार्यक्रम है वो करेंगे। और जितना हमें थोड़ा सा ज्ञान था मैं उसका उपयोग किया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जब दक्षिण से मैं निकला था सिर्फ एक नमोकार मंत्र मुझे आता था। मैं जितना भी ज्ञान प्राप्त किया ये उत्तर में यानी मध्य प्रदेश में
गुरु के पास रहकर ये प्राप्त किया था, और वही मैं आपने के सामने जितना अच्छा है सब गुरु का है। कुछ गड़बड़ हो गया गलती तो हमारी समझना, और लेकिन अपने जीवन में इसको उतारेंगे और आप अपने जीवन को ऐसे बनाना कि जब हम आए जगत में हम रोए जगत हंसा। अब ऐसी करनी करो कि हम हंसे जग रोए। जब हम जन्मे थे हम रो रहे थे और बाकी के लोग पेड़ा बांट रहे थे, थाली बजा रहे थे। लड़का हो गया, लड़की हो गई, हम रो रहे थे, वो पेड़ा खा रहे थे। अब ऐसा होना चाहिए, हम हंसना चाहिए और लोग रोने चाहिए, इसलिए कि कितना अच्छा व्यक्ति आकर गया। नहीं तो ऐसा नहीं कहना चाहिए गया बहुत अच्छा हुआ, हमारे मोहल्ले में कटकट था वो, ऐसा नहीं। तो पहले प्रत्येक का इतिहास, इसलिए हमने कहा इतिहासों के किस पन्नों में आपका नाम आ जाए और प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना भाती हुई आचार्य गुरु सर विद्यासागर महाराज जी को स्मरण करते हुए भावना यही बात है कि सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नहीं मंगल गावे, नित्य नहीं मंगल गावे। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूजनीय अक्षय सागर जी महाराज की। परम पूजनीय अक्षय सागर जी महाराज की। महाराज जी की इच्छा है कि दीदी 2 शब्द बोलेंगी, उसके बाद हम आरती के लिए प्रस्थान करेंगे। सर्वप्रथम परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि महाराज श्री ने अभी बताया कि आपकी जो ज्ञान परंपरा है या जो गुरु परंपरा है जबलपुर मध्य प्रदेश मढ़िया जी में रह करके हुई है। महाराज श्री मैं आपको बताना चाहूंगी, विगत 3 महीने पहले श्री विद्यासागर जी महाराज का आगमन मेरे विद्यालय में हुआ था और पूरी एक रात्रि भर महाराज श्री ने विद्यालय में व्यतीत की थी। महाराज श्री का ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था और आज आपके पावन चरण कमल इस पांडाल में यहाँ पर पड़े हैं, तो पुनः वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, कोटिशः नमन करती हूँ। जैसा कि आप सभी ने अभी सुना, महाराज श्री ने बताया अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और हिंसा से बड़ा कोई पाप नहीं है। साथ साथ महाराज श्री ने यह भी कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस संसार में परहित मतलब किसी की भलाई, किसी का हित, किसी का परोपकार, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा किसी को कष्ट देना, किसी को दुख पहुंचाना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो महाराज श्री ने जिन बातों पर ध्यान देने के लिए हमसे कहा है, मैं चाहूंगी कि आप सभी उन विषयों पर ध्यान अवश्य दें। अहिंसा रूपी धर्म को अपने जीवन में धारण करें, परोपकार को जीवन में धारण करें। साथ ही साथ महाराज श्री की एक बात और मैंने बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण की, शाकाहार की जो व्याख्या महाराज श्री ने की, शांति कारक हानि रहित। तो शाकाहारी बने, मांसाहार का त्याग करें,
क्योंकि बलि के विषय में भी महाराज श्री ने बताया कि बलि लोग देते हैं, किसी मान्यता मांगते हैं मंदिर में भगवान के सामने जाके कि यदि ऐसा हुआ तो हम बकरे की बलि करेंगे या मुर्गे की करेंगे। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि वेदों में भी बलि के विषय में बताया है कि बलि का अर्थ होता है बलिदान करना। लेकिन बलिदान का मतलब ये नहीं होता कि बकरी काटना, गाय काटना, मुर्गे काटना। बलिदान का मतलब है जो जीव हमारे ऊपर आश्रित हैं उनका पोषण करना, ना कि शोषण करना। जीवों का पोषण, जैसे गौ माता को गौग्रास देना, चिड़ियों को दाना देना, और जो चींटी हैं, जो अन्य छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो हमारे ऊपर आश्रित हैं, उन जीवों का शोषण करना ही बलिदान है, ना कि जीवों का पोषण करना बलिदान है, जीवों का शोषण नहीं। हमने उसको गलत अर्थ में लिया है। तो महाराज श्री ने इसकी भी व्याख्या की। तो महाराज श्री ने इतना बोल दिया है कि मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। फिर भी महाराज श्री की आज्ञा हुई थी तो मैं यही कहूंगी कि संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। संतों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। नवनीत का मतलब होता है मक्खन, और मक्खन में दया, मक्खन कोमल है, कोमलता है। वैसे ही संत पुरुषों का हृदय भी कोमल है। संत पुरुषों के हृदय में दया की भावना छिपी होती है, जो सदैव दुखी जनों के दुख को देख करके उसे दूर करने के कार्य में आती है। तो ऐसे परम संत हमारे बीच में विराजमान हैं। साथ ही साथ मेरी व्यासपीठ ने इतनी देर में जो सोचा, कभी जैन शब्द यहाँ पर आया कि जैन किसे कहते हैं। महाराज श्री ने हिंदू का मतलब बताया। मैं जैन का मतलब बताने की छोटी सी कोशिश करती हूँ, यदि महाराज श्री मुझसे गलती हो तो क्षमा करें। जैन शब्द संस्कृत की जिन धातु से बना है। जितेंद्रिय अर्थात जिस व्यक्ति ने अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, वो जैन कहलाता है। जैन ना कोई धर्म है, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई जाति है। जो अपनी 10 इंद्रियों पर नियंत्रण कर चुका है, जिसने अपनी 10 इंद्रियों को जीत लिया है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, जिसने अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वह प्रत्येक प्राणी जैन बन गया है। वो जैन है। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी। जैन मतलब जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, वो जितेंद्रिय बन गया और जिनेंद्र का दास बन गया। ऐसा मुझे लगता है, मेरी व्यासपीठ को लगता है, तो वो मैंने आपके चरणों में बात रखी। मैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि महाराज श्री ने जो कहा है उसी का पालन हम करें, और जो बातें महाराज श्री ने बताई हैं वही बातें हम लोग भी कथा के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। और मैं चाहूँगी कि आपकी कृपा मेरे ऊपर और आप सभी के ऊपर बनी रहे, क्योंकि हम तो संसारी लोग हैं, घर गृहस्थी वाले हैं। आप संत हैं, संत भगवंत के समान होते हैं। तो आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हम सब के ऊपर बरसे, ऐसा मैं चाहूंगी। और पुनः आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं व्यासपीठ पर हूँ महाराज जी, इसलिए मैं आरती के पूर्व यहाँ से उतर नहीं सकती, इसलिए यहीं से मैं आपको प्रणाम करूंगी। आप आशीर्वाद दें और ऐसे ही कृपा बनाए रखें। ऐसे ही आकर के कभी हम आपके पास आए, कभी आप अपने भक्तों के पास आए और अपनी कृपा बनाएं, सेवकों को सेवा करने का अवसर दें। इसी के साथ पुनः आपके चरणों में प्रणाम। और नमोकार मंत्र का मैं एक बार उच्चारण करूं, आप भी मेरे साथ बोलें। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपध्यायाणम, नमो लोय सभ्य साहूणम। तो इसी के साथ प्रभु के चरणों में प्रणाम। और आइए
आज षष्ठम दिवस की पावन आरती में हम प्रवेश करेंगे। कल कथा का विराम दिवस से पूर्णता है, तो कल की पावन कथा में समय पर आप पधारें। तो आइए भागवत जी की आरती के लिए हम प्रवेश करते हैं। हमारे परम स्नेही गुरुवर के चरणों में 2 मिनट में अपनी भावना बहाना चाहते हैं आदरणीय विजय कुमार जी गवाड़। आज हमारे वडनेर ग्राम में पधारे संत मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज, जिन्होंने हम समस्त ग्रामवासियों को जो ज्ञान दिया है, जो प्रेरणा दी है, उन्होंने कहा कि जग में जब तू आया था, जग हंसा तू रोया था, कर करनी ऐसी कि जग रोए तू हंसता जा। यानी जीवन में हमें कुछ ऐसे कार्य करना है, जैसे उन्होंने हमें प्रेरणा दी, सभी लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी कि हमें शाकाहारी बनना है। जैसा मराठी में हमारे संत कहते हैं, संत तुकाराम महाराज, कि शुद्ध बीजापोटी फड़े रसाळ गोमटी। अगर बीज अच्छा होता है तो यह सुनिश्चित है कि उससे जो फल लगने वाला है वो फल ही अच्छा ही लगेगा। तो हमारे जीवन में हमें ज़रूरत है कि हम अच्छे कार्य करें, सन्मार्ग पर चले। तथापि संत ज्ञानेश्वर ने कहा है कि दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछिल तो ते लाहो प्राणी जात। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी ज्ञानेश्वरी में पसायदान में सभी विश्व के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि दुरितांचे तिमिर जाओ, कि सभी जीवन में जितने भी जो दुखी आत्मा है, दुखी लोग हैं, उनके जीवन का अंधकार नष्ट हो जाए, उनका जीवन प्रकाश से प्रफुल्लित हो जाए। और साथ ही उन्होंने कहा, विश्व के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि विश्व का कल्याण जो है वह कल्याण होना चाहिए। मुनिश्री का जो लक्ष्य है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। यही लक्ष्य हम युवा शक्ति जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने रखा है। हम सभी जातियों को, सभी धर्मों को साथ में लेके समाज का पुनरुत्थान का कार्य करने वाले हैं। चूड़िया भी बोझ लगे वो कलाई किस काम की, चूड़िया भी बोझ लगे वो कलाई किस काम की, रात को सुकून ना दे वो कमाई किस काम की। कहते हैं हौसला रखो जीवन में ऊंचा उड़ने का, कहते हैं हौसला रखो जीवन में ऊंचा उड़ने का, लेकिन जहां से अपने न दिखाई दे वह ऊंचाई किस काम की, वह ऊंचाई किस काम की। इसीलिए हमें जीवन में जो भी कार्य करना है सभी को साथ में लेके करना है, सभी को साथ में लेके चलना है। कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्, कि जब जब समाज में अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अवतार लूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि कलयुग में मैं अवतार नहीं लूँगा, तो कलयुग में मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन संगठन के रूप में आऊँगा। उन्होंने भगवत गीता में कहा कि संग शक्ति कलयुगे, कि कलयुग में अगर जीवन को, मानवीय जीवन को, लोगों को अगर कोई तारेगा तो वह संगठन की शक्ति तारेगी। इसीलिए हमें संगठित रहना है। और मुनिश्री को मैं वचन देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि हमें बुद्धि, शक्ति, समय और धन का सदुपयोग करके कार्य करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम दिगंबर संत हैं और दिगंबर संत के लिए सभी दिशाएं जो है वह उनका वस्त्र है, दशो दिशाएं उनका वस्त्र है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि दिगंबर मुनि जी अपने विचारों से सभी दश दिशाओं के लोगों को पुनीत करे, पावन करे। धन्यवाद।